ये देखिए, ये जैसे गर्डर है, इसको लैटिस गर्डर रिब कहते हैं। तो ये गर्डर, ये अभी तो स्टॉक यार्ड में है। ये जब टनल में लगता है तो वो ऐसा होता है, और क्योंकि टनल में कोलैप्स हुआ था, ये मलबा के साथ ये भी मलबा में कहीं मिला हुआ था। और जब अपनी पाइप को हम आगे पुश कर रहे थे, तो ये लैटिस गर्डर रिब जो था वो पाइप के रास्ते पे हमें मिला, और इस वजह से पाइप और आगे हम पुश नहीं कर पाए। मशीन को हमारा रोकना पड़ा, जो ऑगर ड्रिलिंग मशीन है हमारा, और क्योंकि पाइप के अंदर ही होता है ऑगर ड्रिलिंग मशीन, तो हमें फिजिकली मैनुअली जाके चेक करना होता है। पूरे तरह से पाइप को रोकना पड़ा। ऑगर ड्रिलिंग मशीन बिट बाय बिट 8 उसके पीसेस हमने निकाले। उसके बाद पाइप के अंदर हमने बंदा भेजा जिन्होंने मैनुअल उसको चेक इन किए। ये 22 तारीख की शाम रात की बात है, और हमने एक्सपर्ट्स बुलाए इसके लिए। और एक्सपर्ट्स जो है ट्रेंचलेस इंजीनियरिंग कंपनी के हैं, जो मशीन ही चलाते हैं, ऑगर ड्रिलिंग मशीन चलाते हैं। उनके खास जो बंदे हैं जिनको ये एक्सपीरियंस है कि वो 40 मीटर और ज़्यादा भी अंदर जाकर ऐसे बड़े रेस्ट्रिक्टेड स्पेस में, आप समझ सकते हैं कि 900 mm की पाइप है और 45 मीटर बंदा कोई अंदर जा रहा है, और हाथ में उसके कटर है, गैस कटर है, ऑक्सीजन का मास्क पहना है उसने, और उसमें गर्मी बहुत होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है। वहाँ जाकर इस गर्डर को उसने काटा है, काट के जो बाधाएं आई हमारे रास्ते पे उसको उसने हटाया है। ये एक दिक्कत जो थी हमें, जो हमने 22 तारीख की पूरी रात, 23 के सवेरे हम इस प्रयास पे लगे रहे कि जल्द से जल्द हम दोबारा अपना ऑपरेशंस फिर से स्टार्ट कर पाएँ। ये करने के बाद फिर मैनुअल चेक होता है, फिर से वो सारी जो ऑगर ड्रिलिंग मशीन है वो फिर से वापस रीअसेंबल होता है, उसको हम पाइप के अंदर डालते हैं, और फिर पुश करने की हमने 23 तारीख को फिर हमने प्रयास शुरू की। 23 तारीख को हमारी उम्मीद थी कि अब एक बाधा आई थी, हो सकता है और कोई अड़चन ना आए हमारे पास, लेकिन 23 को भी जब हमने और 1.8 मीटर्स और अंदर हम प्रवेश किया, पाइप अंदर गई, तो हमें एक और हर्डल मिला, एक और हमारे रास्ते पे एक बाधा आई। वो था कि हमें 4 पोल पाइप मिला। फिर ये जब टनल के छत पे लगता है तो ऐसे दिखता है, और जब हम, ये तो बाद की तस्वीर है, वही प्रोसेस फिर से रिपीट करना पड़ा जो मैंने आपको इतने डिटेल में भी समझाया। फिर से वो रुकावट आई, ऑगर मशीन को वापस पूरा लाना पड़ा, उसको डीकपलिंग हम कहते हैं, उसको डीकपल करना पड़ा, बंदों को हम अंदर भेजे। फिर से वही बड़ी बहादुरी से ये बंदे अंदर गए, जो मैंने बोला ट्रेंचलेस कंपनी के हैं। इनका नाम है प्रवीण और बलिंदर, जो पहली रात गए थे। दूसरी रात हमारे पास और ऐसे एक्सपर्ट टेक्नीशियंस आके पहुंच गए थे। हमने 23 के सवेरे और लोगों को बुला लिया था, क्या पता आगे और कोई बाधाएं आएँ। तो प्रवीण और बलविंदर के साथ हमारे साथ और भी इनके लड़के आए, उनका भी नाम मैं आपके साथ शेयर करूंगा। करीब 8-9 लोगों की टीम है, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। और ये लोग बड़ी बहादुरी से बिल्कुल फिर रात भर जाकर ये जो पाइप जो आप देखें, जो छत पे ऐसा रहता है और लंबा सा ऐसे होके, और मलबा के साथ कोलैप्स के बाद ये मशीन में ये सामने ऑगर इसलिए चल नहीं पाया, तो वो ऑगर के जो ब्लेड्स हैं, वो ऑगर के ब्लेड्स के चारों तरफ ऐसे मुड़ गया। ऑगर के ब्लेड्स भी हमारे डैमेज हुए, और इसलिए हमें वापस ऑगर को वापस लाना पड़ा। ऑगर के ब्लेड्स को हमने रिपेयर किए हैं अभी। जो साफ़ सफाई करनी थी, ये बच्चे अंदर गए और इन्होंने क्लीन किया उधर का, साफ का, कोई और गर्डर या कोई और इस तरह की मेटल ना हो, ये चेक किया, और अब वो वापस उस ऑगर को फिट कर रहे हैं। इस बीच हमने ये भी देखा कि ऑगर मशीन जिस प्लेटफॉर्म पे इंस्टॉल्ड है वो भी वीक हो रहा था, क्योंकि इतना प्रेशर, इतना टॉर्क बढ़ रहा था, क्योंकि अब डिस्टेंस भी ज़्यादा हो रहा है। 45 मीटर से और हम आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने इसी समय, ऐसा नहीं कि हमने कोई भी समय वेस्ट किया है, कोई भी समय बेकार में एक्स्ट्रा लिया है, वैसा नहीं हुआ है।
हम इसी समय जब ये क्लीनिंग हो रहा था, अंदर पाइप सफाई हो रही थी और जो जितने सारे मेटल के 4 पोल्स जो मैंने आपको अभी दिखाया, या उससे पहले भी जो गर्डर्स जो हमारे रास्ते पे अड़चन पैदा कर रहे थे, उसी वक्त हमने कंक्रीट का प्लेटफॉर्म किया, उसकी मतलब ग्राउटिंग की उसकी, और जो भी रॉक बोल्टिंग कहते हैं, रॉक बोल्टिंग भी की हमने, ताकि मशीन फिर से मजबूत से बैठा रहे। प्रॉपर उसका रॉक बोल्टिंग और ग्राउटिंग की वजह से हमने ज़्यादा कंक्रीट डाला और मजबूत रहे। हमने ऑफ कोर्स एक्सीलरेटिंग एजेंट डाला कि जल्द से जल्द कंक्रीट जम जाए, टाइम कोई वेस्ट ना हो। हम ये करके सारा फिर से सेट किया। अब ऑगर को हमने वापस रीअसेंबल कर लिया है। अब जैसे हम अभी आपको इसी प्रेस ब्रीफिंग में ये बताना चाहेंगे कि जब वेल्डिंग हो जाएगी, अब जो नई पाइप अब हम डालेंगे उसकी वेल्डिंग हो जाएगी, 2 घंटे लगते हैं उसमें वेल्डिंग के प्रोसेस में भी। आपको ये पहले भी मैंने समझाया है कि वेल्डिंग का प्रोसेस इतने बारीकी से हमें करना पड़ता है और इतने केयरफुली करना पड़ता है कि वेल्डिंग की जगह पाइप से भी मजबूत रहे। ये प्रयास रहता है हमारा। 2 घंटे बाद हम उम्मीद करते हैं वेल्डिंग हमारी पूरी हो और हम पाइप पुश करें, इस बार आगे पुश करें। इस बार कोई बाधाएं हमारे रास्ते पे ना आए, कोई अड़चन और ना आए, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। आप भी कीजिए हमारे साथ, ताकि हम तेजी से और आगे बढ़ें। 2 more pipes are to be inserted because these pipes are of 6 meter length, so we'll need with the first 6 meter length we'll probably reach around 51-52, and with the next 6 meter length we hope to break through. This is our own estimation and understanding. These assessments are obviously based on certain realities, but they are all assumptions, so it's not to be taken exactly, but we hope to be there somewhere. सर, जीपीआर वाली बात पूरी कर लेते हैं। जीपीआर में जो आपने पाया कि 5 मीटर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं मिलने वाला है, वो थोड़ा आसान रहेगा। क्या इसके बाद की जो लेंथ है, जो बचेगी लेंथ करीब 6 मीटर की लेंथ अगर बचती है, तो क्या उस तकनीक का फिर से इस्तेमाल किया जाएगा जीपीआर का, या फिर उसके आगे फिर आप उसी आधार पर चलेंगे? आपका जो सवाल था बहुत सही सवाल है, क्योंकि अभी तो हम 5.4 मीटर एग्जैक्टली हम रीड कर पाए ये ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार से। और जैसे मैंने बोला था, मैनुअली भी जो बंदा गया पाइप काटा, उसने वहाँ साफ सफाई की, उसने भी देखा हाथ डाल के मलबा में 1-1.25 मीटर तक हाथ शायद जा पाएगा, तो उसमें उसको और कोई नहीं मिले। जो एकाक उसको रॉड वगैरह मिला था वो निकाल के ले आया। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि ये 5 मीटर हम ज़रा तेज़ी से आगे बढ़ें। उसके बाद का उस कंडीशन देख के हम इट इज़ पॉसिबल कि हम ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार का फिर से इस्तेमाल करें। लोगों के एक्सपीरियंस भी हैं और बहुत सारे दूसरे सेंस भी होता है, मशीन क्या फील कर रहा है, कितना प्रेशर पे है, कितना टॉर्क पे है, ये सब पैरामीटर्स देखते हुए हम आगे का डिसीजन लेंगे। इसमें जैसे सर ने कहा एक देयर आर नो हर्डल्स सर, तो सेकंड पाइप के जरिए जो आप कह रहे हैं विल मेक द ब्रेक थ्रू। Let us all hope and pray, because as we have been doing for the last so many days, कि एक पाइप ये पहला निकल आए और सेकंड पाइप जो है हमारा जहाँ भी वो ब्रेक थ्रू लाए, दैट शुड बी इनफ, और हम अपने लोगों तक पहुँच पाए जल्द से जल्द।